हाय एवरीवन। जो भी स्टूडेंट एचएसएससी ग्रुप डी सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हमारी हरियाणा जीके की क्लास सेकंड है जिसमें हमारा जिले वाइज परिचय चल रहा है पूरे सभी जिलों का। तो सबसे पहली वीडियो में मैंने सभी जिलों का एमसीक्यू 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हल्का हल्का सा रिव्यू दिया था मैंने उसके अंदर। उसके बाद फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज 1 2 3 पूरी 22 क्लासेस चलेंगी, जिसमें से आपकी क्लास नंबर 2 है। जिसने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है वो पहले क्लास नंबर 1 जाके देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखना। ठीक है, ये है आज हम अंबाला के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। इससे बाहर अंबाला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अगर इस वीडियो को ये 15 से ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 17 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो आप इसको 15 से 17 मिनट के लिए आप अपने कान और आँख बिल्कुल खुले रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा हर एक पॉइंट को और अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। अगर आपको दिमाग में बिठाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही याद करवा दूँगी। सेकंड बात ये है कि आपको ये वीडियो 2 से 3 बार कंटिन्यू देखनी है। पहले आप पूरी बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में देखना, उसके बाद 2x करके देख लेना 2 से 3 बार, तो आपको ये बिल्कुल रट जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अंबाला। अंबाला देखिए, हमारे नक्शे में जो हमारा मैप है वो सबसे ऊपर क्या है, पंचकुला। इसके बाद जो येलो राउंड अप हो रखा है, मेरे पास पेन नहीं है फिलहाल जो चलता है इस पे, बट मैं ऐसे ही समझा रही हूँ, इसी तरीके से मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसीलिए विदाउट पेन के बना रही हूँ वीडियो। तो पंचकुला के नीचे क्या है, अंबाला। ठीक है, तो आज हम अंबाला की बात करेंगे। चलिए, अंबाला दिख गया आपको कहाँ पर है? टोटल हमारे 22 जिले हैं। अब अंबाला का पूरा हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अंबाला की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को अंबाला की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये उसी टाइम का है जब हमारा जो हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। उस टाइम पर हरियाणा में सिर्फ 7 जिले थे टोटल, जिसमें से अंबाला भी एक था। ठीक है, फिर उन्हीं 7 जिलों में से काट काट कर ये 22 जिले बनाए गए। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और अंबाला को और क्या बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा, मिक्सी सिटी। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि मिक्सी सिटी, जितनी भी सिटी टाइप्स, मिक्सी, साइंस और अंबाला का प्राचीन नाम अंबालिका। अंबालिका ये तो इजी है बिल्कुल, अंबालिका से अंबाला। ठीक है, तो मिक्सी सिटी और साइंस सिटी या वैज्ञानिक नगरी पूछे तो आपसे अंबाला है। ठीक है, एपरेटस सिटी भी पूछे तो भी अंबाला है। ठीक है, कुछ जो लिखा नहीं हुआ मैं मुंह से बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि ध्यान से सुनना। ठीक है, जो ये अंबाला है, इस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के द्वारा करी गई थी। अंबा भवानी देवी का नाम है। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम अंबाला पड़ा था। किसके नाम पर? भवानी देवी के नाम पर। आ सकता है एग्जाम में आपसे। जो ये ब्लैक ब्लैक हाईलाइट हो रखे हैं ना, ये वाले पॉइंट आपको बिल्कुल पक्का रटने हैं। ठीक है, मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अंबाला। अंबाला का मुख्यालय अंबाला में ही। अंबाला खुद एक मंडल है। ठीक है, जैसे कि पिछला जो हमने टॉपिक किया था पंचकुला, तो पंचकुला किस मंडल में आता है? अंबाला मंडल में आता है। ठीक है, ये उपमंडल कौन से हैं अंबाला के? खुद अंबाला, बराड़ा और नारायणगढ़। तहसील भी यही तीनों हैं सेम, लेकिन उप तहसील कौन सी है? अंबाला छावनी, साहा, मुलाना, शाहजहापुर। ठीक है, खंड कितने हैं? अंबाला फर्स्ट, अंबाला सेकंड, ठीक है, बराड़ा, नारायणगढ़ और एक देखो अंबाला और एक अंबाला शहर, ऐसे कुछ करके है ना, तो वही हैं ये दोनों। ठीक है, बराड़ा, नारायणगढ़ और शाहजहापुर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 1574 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और लिंगानुपात कितना है? 963/1000, 2019 के आंकड़े के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास लिंगानुपात तक पहुंच गए थे हम। साक्षरता दर कितनी है? 81.75%। जिले में देखिए, या तो आप मेरे साथ साथ पेन कॉपी लेके बैठिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, या फिर अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, जब आप चैनल को पूरा खोलोगे
तो उसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको ये चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो करके देख लीजिएगा। ठीक है, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, कंप्लीट पीडीएफ, बस आपको रिवीजन करना रहेगा फिर। ठीक है, तो साक्षरता दर कितनी है? 81.75%। ठीक है, जिले का घनत्व कितना है? 772 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा अंबाला है, अंबाला की अंबाला ही है। विधानसभा अंबाला कैंट, अंबाला शहर, नारायणगढ़ और मुलाना। ठीक है, 1857 की क्रांति का नेता कौन था यहाँ से? श्याम सिंह। ठीक है, आ सकता है आपका, अंबाला से 1857 की क्रांति का नेता कौन बना था? कौन था? श्याम सिंह। ठीक है, नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं? 44, 5, 152, 344। ठीक है, 44, फिर 45 नहीं बोलना, ओनली 45, 152, फिर 344। क्लियर है? प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये तो मैं अभी आपको टॉपिक करा रही हूँ, एज अ थ्योरेटिकल समझ लीजिए, फिर आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे लास्ट में। ठीक है, मांझी साहिब गुरुद्वारा, ये भी अंबाला के अंदर है। गुरुद्वारा जो है ये मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है उस स्थान पर बनाया गया है जहां सिखों के छठे गुरु हरगोविंद साहिब अंबाला शहर के यात्रा के दौरान रहे थे। उन्होंने यहाँ एक बावली का निर्माण करवाया था। किसने? गुरुद्वारा मंजी साहिब गुरुद्वारे का जो हरगोविंद साहिब अंबाला थे ना, जो वो अंबाला से, उन्होंने कराया था। दोबारा बोलेंगे हम इसको, मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? अंबाला के अंदर है। मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी गुरुद्वारा मंजी साहिब उस स्थान पर बनवाया गया जहां पर सिखों के छठे गुरु, सिखों का छठा गुरु कौन सा था? ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, हरगोविंद साहिब था। ठीक है, अंबाला शहर की यात्रा के दौरान यहाँ से क्या था, इसका यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक कहाँ गया ये, उन्होंने यहाँ एक बावली का निर्माण करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बावली का निर्माण भी करवाया था अंबाला शहर के अंदर ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुद्वारा लखनौर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? ये भी अंबाला के अंदर ही है। इतना आपसे डीपली नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा टाइप कर रखा है कि आप छूटे ना ये क्वेश्चन आपसे। ठीक है, गुरुद्वारा लखनौर साहिब कौन था? 10वां गुरु था, सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह छठा गुरु था, 10वां गुरु कौन सा था? गुरु गोविंद सिंह जी की माता का जन्म स्थान होने के कारण इस गांव को गोविंद सिंह की ननिहाल होने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, बाकी आपको ये चीज याद नहीं रखनी है, आपको यही याद रखना है कि गुरुद्वारा लखनौर साहिब भी अंबाला के अंदर है। अंबिका देवी मंदिर भी अंबाला के अंदर है। अंबिका देवी मंदिर इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कौरवों पांडवों के समय अंबिका और अंबालिका की याद में मां भवानी की का यह मंदिर बनवाया गया था। दरगाह 9 गजा पीर, ये भी अंबाला के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दरगाह 9 गजा पीर कहाँ पर है? 9 गजा पीर की दरगाह अंबाला के अंदर। अंबाला शाहबाद मार्ग पर अंबाला से 12 किलोमीटर दूर स्थित बाबा 9 गजा पीर का दर्शनीय स्थल है। ठीक है, सेंट पॉल चर्च भी अंबाला के अंदर है। इसका स्थापना 1857 में हुई थी, जो भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1965 में ये खत्म हो गया था, फिर इसको दोबारा बनाया गया था 1857 में। तो सेंट पॉल चर्च अंबाला में है। किंगफिशर दिल्ली अंबाला अमृतसर हाईवे पर स्थित पर्यटक स्थल है। ठीक है, अंबाला में जो दिल्ली हाईवे है, अमृतसर हाईवे है, वहां पर है किंगफिशर अंबाला के अंदर। बादशाही गुरुद्वारा अंबाला के अंदर किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। किसका गुरुद्वारा है ये? बादशाही गुरुद्वारा, गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा है। शारदा देवी मंदिर और एक अंबा देवी मंदिर, ये दोनों अंबाला के अंदर है। जो शारदा देवी मंदिर है, ये मंदिर हिंदुओं के पवित्र मंदिरों में से एक है। इसमें माता सरस्वती पिंडी के आकार में मौजूद है। कौन से मंदिर में? शारदा देवी मंदिर में। अंबाला एयरफोर्स बेस स्टेशन है। ठीक है, टोका साहिब का गुरुद्वारा नारायणगढ़ अंबाला में। सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण सिंह जी का गुरुद्वारा पंजो खेड़ा साहिब यहीं पर है अंबाला के अंदर। फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक अंबाला में है।
शीशगंज गुरुद्वारा भी अंबाला कैंट के अंदर है। रानी का तालाब भी अंबाला कैंट के अंदर है। ठीक है, ये रानी का तालाब, शीशगंज गुरुद्वारा, फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक और टोका साहिब गुरुद्वारा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रसिद्ध मेले, वहां पर कौन कौन से मेले लगते हैं अंबाला में? वामन द्वादशी का मेला लगता है त्रिलोकपुर में। तीज का मेला पंजोखेड़ा में। शारदा देवी का मेला त्रिलोकपुर में। त्रिलोकपुर में दो मेले, वामन द्वादशी और शारदा देवी। पंजोखेड़ा में तीज का मेला ज ठीक है। गोगा नवमी का मेला भी अंबाला में लगता है। जन्माष्टमी का मेला भी अंबाला में ही लगता है। यहाँ के प्रमुख उद्योग क्या हैं? ग्राइंडर, मिक्सर यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है। मिक्सी सिटी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक मिक्सी ही है, एक टाइप की ग्राइंडर। वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी बोला जाता है। गैस स्टोव भी बोला जाता है। गैस स्टोव भी यहाँ का प्रमुख उद्योग है। सिलाई मशीन, शीशा उद्योग, नारायण शुगर मिल कहाँ पर है? इसी में अंबाला में ही। बिनोदी शहजादपुर में। ठीक है। अच्छा, शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं? श्री दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय कहाँ पर है? अंबाला के अंदर। एसडी कॉलेज भी अंबाला के अंदर है। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी अंबाला सिटी के अंदर है। महखश मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। महखश मार्कंडेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना तरसेम गर्ग ने 1993 में करी थी। 1995 में ट्रस्ट ने एमएम इंजीनियरिंग कॉलेज भी शुरू किया था। 2007 में इस संस्थान को महखश मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि महखश मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अंबाला मुलाना के अंदर। ठीक है। नदियां कौन कौन सी है? टांगरी, घग्गर, मारकंडा। ठीक है, टांगरी, घग्गर और मारकंडा। यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से हैं? जूही चावला अभिनेत्री जो कि अंबाला से है। परिणीति चोपड़ा भी अंबाला से हैं। और ओमपुरी अभिनेता हैं ये भी अंबाला से है। नवनीत कौर ढिल्लन भी अंबाला से हैं। सव प्रेम धवन गीतकार हैं, ये भी अंबाला से हैं। सुषमा स्वराज भी राजनीतिज्ञ है, ये भी अंबाला से हैं। और जोहराबाई सिंगर भी अंबाला से है। प्रियंका चोपड़ा भी अंबाला से है। सुचेता कृपलानी राजनीतिक थी पर अंबाला से ही हैं। उर्वशी बुटालिया लेखिका भी अंबाला से ही हैं। हंसराज बहल संगीतकार हैं, ये अंबाला से हैं। मनप्रीत कौर शॉर्टपुट्री अंबाला से। किश्वर देसाई अंबाला से। प्रीति सिंह, लोकेश चंद्रा, अनिल विज, विशंभरनाथ, धुनी चंद स्वतंत्रता सेनानी थे, ये अंबाला से। ठीक है, बहुत सारे अभिनेत्री हैं, मोस्टली सभी अंबाला से हैं। ठीक है। रतनलाल कटारिया लोकसभा सांसद, ये भी अंबाला से हैं। कुमारी शैलजा राज्यसभा सांसद, सबसे कम उम्र की पहली महिला मंत्री हरियाणा की बनी थी कुमारी शैलजा, जो कि अंबाला से हैं। गांधी अंबाला में 8 मार्च 1921 में आए थे। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे उस तरीके से। ठीक है, देखो गांधी जी अंबाला में कब आए थे? 8 मार्च 1921 में आए थे। नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है, नाथूराम गोडसे को 1949 में कहाँ फांसी दी गई थी? अंबाला की जेल में दी गई थी। ठीक है, फांसी दी गई थी कब? 15 नवंबर 1949 को। ठीक है। अंबाला छावनी की स्थापना 1843 ईस्वी में हुई थी। अंबाला को रेलवे लाइन से 1880 में जोड़ा गया था। पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व अंबाला में है। ठीक है। देश के अंदर वैज्ञानिक उपकरणों का 20% निर्यात अंबाला से होता है। 100 में से 20% देखो पूरे देश का, इसीलिए इसको वैज्ञानिक नगरी बोला जाता है। सबसे ज्यादा पक्की सड़कें भी अंबाला के अंदर हैं। ठीक है। फिर आता है देश के अंदर साहा अंबाला में विकास केंद्र की स्थापना हुई थी। आर्यों का प्रथम स्थायी निवास भी अंबाला को ही माना जाता है। 10 में से 2 सीटें रिजर्व हैं, सिरसा और अंबाला। ठीक है, ओके। 1842 में अंबाला को शिमला के अधीन किया गया था।
कब आ सकता है ये क्वेश्चन। अंबाला को शिमला के अधीन कब किया गया था? 1842 में। जगाधरी को अलग किया और यमुनानगर में मिला दिया 1989 में। 1857 की क्रांति में शहीदों की याद में 22 एकड़ जमीन पर शहीद स्मारक NH1 पर बनाया गया था। 22 एकड़ जमीन पर शहीद स्मारक बनाया था NH1 पर। ठीक है। मुरलीधर ने असहयोग आंदोलन के कारण अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। किसने? मुरलीधर ने। किस आंदोलन के कारण? असहयोग आंदोलन के कारण। किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? किसने? मुरलीधर ने। क्लियर है। सनातन धर्म का पहली शाखा अंबाला में खुली थी। बिल्कुल पक्का क्वेश्चन आएगा ये। 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र अंबाला था। साहा फूड पार्क अंबाला में है और सिरसा डबवाली में भी है। 2 जगह है, ये इंपॉर्टेंट है। 16th पॉइंट। हल्दी व आम का उत्पादन सबसे ज्यादा अंबाला के अंदर होता है। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ अंबाला में मिला है। 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई थी। ठीक है। इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। गांधी जी अंबाला में कब आए थे? 8 मार्च 1921 में आए थे। नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में फांसी दी गई थी। अंबाला छावनी की स्थापना 1843। अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था? 1880 में। पक्की सड़कें सबसे ज्यादा अंबाला में। देश के अंदर पूरे देश में कितने % वैज्ञानिक उपकरण का निर्यात अंबाला से होता है? 20%। साहा अंबाला में विकास केंद्र की स्थापना। आर्यों का प्रथम स्थायी निवास भी अंबाला को माना गया है। 10 में से 2 सीटें रिजर्व है। कहाँ कहाँ की? अंबाला और सिरसा। 1842 में शिमला के अधीन किया गया था। किसको? अंबाला को। जगाधरी को अलग किया था और यमुनानगर में मिला दिया था 1989 में। 1857 की क्रांति में शहीदों की याद में कितने एकड़ जमीन पर शहीद स्मारक NH1 पर बनाया गया था? 22 एकड़। मुरलीधर ने असहयोग आंदोलन के कारण अपनी कौन सी उपाधि लौटा दी थी? राय बहादुर की उपाधि। सनातन धर्म की पहली शाखा अंबाला में। 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र भी अंबाला। साहा फूड पार्क अंबाला में और सिरसा डबवाली में भी है। हल्दी और आम का उत्पादन सबसे ज्यादा अंबाला के अंदर। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ अंबाला में है। 1857 की क्रांति की शुरुआत भी अंबाला से हुई थी। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करें। और अगर आज आपने पहली बार ये वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है। और ऐसे ही तैयारियों में जुट जाइए क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम सिरसा को डिस्कस करेंगे। ठीक है।